नमस्कार साथियों, यह बीपीएससी का दूसरा सेट है और इसमें हम लोग एक एक करके क्वेश्चन देखेंगे। बीपीएससी के लिए यह सेट हम लोग प्रैक्टिस यहाँ पर शुरू कर रहे हैं, लेकिन बिहार दरोगा और बिहार एसएससी मुख्य परीक्षा में भी यह काम दे सकता है। तो पहला क्वेश्चन हम लोग शुरू कर रहे हैं। जापान की संसद को कहते हैं ए डाइट, बी डायल, सी युआन, डी सोरा। तो साथियों इसमें आंसर जो है वह हम लोगों का डाइट हो जाएगा। ए आंसर जो है हम लोगों का होगा साथियों। दूसरा क्वेश्चन है खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय स्थित है ए न्यूयॉर्क में, बी पेरिस में, सी जेनेवा में, डी रोम में, ई इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो साथियों यहाँ दो का आंसर हो जाएगा रोम। यहीं पर इसका मुख्यालय जो है वह स्थित है। अब हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन यहाँ देख रहे हैं। इंदिरा गांधी कप का संबंध है, किस खेल से है इंदिरा गांधी कप का संबंध? वहीं हम लोगों को यहाँ पूछा गया, बास्केटबॉल के साथ, फुटबॉल के साथ, हॉकी के साथ, क्रिकेट के साथ। तो सी इसका आंसर हो जाएगा, हॉकी के साथ। 4 नंबर क्वेश्चन है राष्ट्रीय कृषि विपणन केंद्र स्थित है। 4 नंबर क्वेश्चन में ए है जयपुर में, 2 है नई दिल्ली में, सी है नागपुर में, डी है हैदराबाद में। तो चौथा का आंसर जो है वह जयपुर हो जाएगा। जयपुर में यह स्थित है। 5 नंबर क्वेश्चन आप देखिए, थाईलैंड की मुद्रा का नाम क्या है साथियों? यह पूछा गया है यहाँ पर। ए भात, बी रुपया, सी युआन, डी एन। तो यह जो मिसप्रिंट हो गया है यहाँ होगा थाई बात। बात को साथियों यहाँ भात हो गया है तो बात पढ़िएगा। यह थाई बात, ए इसका आंसर हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन है प्रसिद्ध नैमिषारण्य तीर्थ निम्न जनपदों में से किस एक में उपस्थित है? उज्जैन, मथुरा, सीतापुर, जबलपुर। यहाँ से हिस्ट्री का क्वेश्चन साथियों शुरू हो रहा है। तो इसमें सी हम लोगों का आंसर होगा, सीतापुर। प्रसिद्ध नैमिषारण्य तीर्थ उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिला में स्थित है। यहीं पर महर्षि दधीची ने देवताओं को अपनी अस्थि जो है वह दान दिया था। तो यही 6 नंबर का आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं तो 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, एलोरा की गुफाओं का निर्माण कराया था पल्लवों ने, चोलों ने, राष्ट्रकूटों ने, पालों ने। तो एलोरा राष्ट्रकूट से संबंधित है और यहाँ की गुफाओं का निर्माण का श्रेय इन्हीं लोगों को दिया जाता है। यह महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिला में स्थित है और यहाँ गुफा में जो चित्रकारी की गई है साथियों वह हिंदू धर्म, जैन धर्म और बौद्ध धर्म तीनों धर्म से संबंधित है। यह भी पूछा जाता है। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, न्याय दर्शन को प्रचारित किया था चार्वाक ने, गौतम ने, कपिल ने, जैमिनी ने, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो षड दर्शन का हम लोग नाम सुने हुए हैं, उसी में एक आता है न्याय दर्शन और न्याय दर्शन के प्रवर्तक थे गौतम। गौतम ऋषि ने न्याय दर्शन को स्थापित किया था। इनकी महत्वपूर्ण
पुस्तक का नाम है न्याय सूत्र। चार्वाक दर्शन को लोकायत भी कहते हैं और इस चार्वाक दर्शन का मूल कॉन्सेप्ट यही था कि जब तक जिए सुख से जिए, कर्ज लेकर घी पिए, यह चार्वाक का कहना था। लेकिन यहाँ हम लोग का आंसर जो है वह बी हो जाएगा। अब 9 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं साथियों। निम्नलिखित में से किसने कहा था विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है? तो यहाँ 9 नंबर क्वेश्चन में विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है, गांधी जी का यह कथन है और उन्होंने स्वदेशी को अपनाने का सुझाव दिया था, अनुरोध किया था। तो 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर बी महात्मा गांधी हो जाएगा। अब हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इधर 10 नंबर क्वेश्चन होगा। यहाँ पर साथियों 10 नंबर क्वेश्चन है, ऋग्वेद में उल्लिखित यौ शब्द किस कृति उत्पाद हेतु प्रयुक्त किया गया है? ए जौ, बी चना, सी चावल, डी गेहूं। तो ऋग्वेद में जौ को यौ कहा गया है, यही आंसर होगा। चावल को ब्रीही कहा गया है, गेहूं को गोधूम कहा गया है। तो जौ यहाँ पर हम लोगों का आंसर हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? जीन, रत्न, केवल, निर्वाण, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए केवल शब्द का प्रयोग किया गया है, सी आंसर होगा। यह बौद्ध धर्म में है निर्वाण, मृत्यु के लिए कहा गया है। भगवान बुद्ध ने मृत्यु प्राप्त किया, उसको महापरिनिर्वाण, और भगवान बुद्ध को छोड़कर अन्य लोगों के लिए निर्वाण शब्द आ गया है। तो सी इसका आंसर होगा। 12 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। सारथवा किसे कहते थे? दलालों को, व्यापारियों के काफिले को, महाजनों को, तीर्थयात्रियों को, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। सारथवा उसको कहते थे जो व्यापारियों के काफिले को नेतृत्व प्रदान करता था साथियों। तो विकल्प के अनुसार यहाँ पर बी आंसर हो जाएगा। यहाँ पर व्यापारियों के काफिले के अध्यक्ष, आप यह पढ़ सकते हैं अध्यक्ष। तो कभी कभी व्यापारियों के काफिले को न दे करके यह अध्यक्ष दे देगा, तो यह भी सही है। 13 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन आत्मीय सभा के संस्थापक थे? राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, अरविंद घोष। तो राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का पिता भी कहा जाता है और कलकत्ता में इन्होंने 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना किया था। यहीं आगे चल करके ब्रह्म समाज के नाम से जाना गया। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना किया था। स्वामी विवेकानंद 1893 में शिकागो धर्म सम्मेलन में शामिल होने के लिए गए थे और भारत का प्रतिनिधित्व किया था। अरविंद घोष, इन्होंने बंग भंग विरोधी आंदोलन के समय लाल बाल पाल को सहयोग जो है वह प्रदान किया था। वैसे यह क्रांतिकारी विचारधारा के थे। तो 13 का आंसर जो है वह ए हो जाएगा साथियों। आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन आप देखिए, दीवान ए अमीर ए कोही की स्थापना किस सुल्तान ने किया था? बलबन, इल्तुतमिश, मोहम्मद बिन तुगलक, कुतुबुद्दीन ऐबक। मोहम्मद बिन तुगलक को पागल सुल्तान भी कहा गया है। इसने 5 योजना को लाया और वह पांचों योजना जो असफल रहा। तो यहाँ पर आंसर जो है वह मोहम्मद बिन तुगलक हो जाएगा, सी। इसी ने कृषि व्यवस्था में सुधार के लिए दीवान अमीर कोही की स्थापना किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे वह गुलाम वंश और दिल्ली सल्तनत के संस्थापक थे।
इल्तुतमिश को वास्तविक संस्थापक कहा गया है दिल्ली सल्तनत का। बलबन ने दीवान अर्ज नामक एक संगठन का निर्माण किया था। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने किया था? साथियों, अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता ए स्वामी सहजानंद, बी इंदुलाल याज्ञिक, सी एन रंगा, डी पीसी जोशी। तो यहाँ पर 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा का सम्मेलन जो है वह किया गया था और इसके अध्यक्ष जो थे 1936 में स्वामी सहजानंद सरस्वती को बनाया गया था। ये आंसर हो जाएगा। स्वामी सहजानंद सरस्वती जो थे वह बिहार के किसान आंदोलन के सबसे बड़े नेता के रूप में भी स्थापित थे साथियों। 15 नंबर के बाद अब हम लोग 16 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसने भारत में प्रसिद्ध फारसी त्यौहार नौरोज को प्रारंभ कराया था? तो बलबन यहाँ आंसर होगा। नौरोज त्यौहार जो है बलबन ने शुरू कराया था साथियों। यह फारसी त्यौहार था, खुशी का दिन मनाया जाता था। फिरोज तुगलक बहुत सारा इसने कार्य जो है वह संपन्न किया था। दीवान खैरात की स्थापना कराया था, दारे उलूम की स्थापना कराया था, सबसे ज़्यादा गुलाम इसी के समय में थे। तो बहुत सारा तथ्य है फिरोज तुगलक से, लेकिन यह कट्टर सुल्तान के रूप में थे। अलाउद्दीन खिलजी यह महत्वपूर्ण शासक थे खिलजी वंश के और सर्वप्रथम इन्होंने बाजार नियंत्रण व्यवस्था को लागू किया था। इन्होंने अस्थायी सेना को रखा था, दाग एवं हुलिया प्रथा की स्थापना किया था, नगद वेतन देने की प्रथा की शुरुआत की थी। तो बहुत सारा कार्य है अलाउद्दीन खिलजी का भी, लेकिन यहाँ आंसर जो है 16 नंबर का वह बलबन हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, होली के त्यौहार के सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी। फिरोज शाह तुगलक के बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं और होली के त्यौहार में मोहम्मद बिन तुगलक शामिल होते थे। एकमात्र सुल्तान थे दिल्ली सल्तनत के जो होली जैसे त्यौहार में भी शामिल होते थे। सिकंदर लोदी लोदी वंश के सुल्तान थे और इन्होंने आगरा शहर की स्थापना किया था। इब्राहिम लोदी लोदी वंश के और दिल्ली सल्तनत के अंतिम सुल्तान थे जिनको बाबर ने पानीपत के युद्ध में पराजित करके लोदी वंश का अंत कर दिया, दिल्ली सल्तनत का अंत कर दिया और मुगल वंश को स्थापित कर दिया। अब 18 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे साथियों, जो यहाँ होगा। यहाँ है, बीजक का रचयिता कौन है? सूरदास, कबीरदास, रविदास, पीपाजी। इनमें से कोई नहीं। तो सूरदास ने सूरसागर नामक ग्रंथ की रचना किया था। रविदास ने रैदासी संप्रदाय की स्थापना किया था और पीपा यह बहुत बड़े समाज के क्षेत्र में बदलाव लाने वाले संत थे। यहाँ आंसर हो जाएगा कबीर। इनको मानवतावादी कवि माना गया है कबीरदास को। और बीजक की रचना इन्होंने किया था। शबद, साखी और रामायणी भी इन्हीं की रचना है। तो 18 नंबर का आंसर जो है वह बी हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है साथियों, सुलह ए कुल सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? तो हम यहाँ देख रहे हैं निजामुद्दीन औलिया, अकबर, जैनुबुल आवेदीन, शेख नासरुद्दीन चिराग। तो यह तीन नाम जो दिया गया है यहाँ, निजामुद्दीन औलिया
यह चिश्ती संप्रदाय के बहुत बड़े संत थे और इनका कथन है, दिल्ली अभी दूर है, हुनज दिल्ली दूरस्त। इनका मकबरा आज भी दिल्ली में अवस्थित है। तो सूफी संत थे यह। जैनुल आबेदीन, कश्मीर का अकबर इसको कहा गया है। अगर परीक्षा में पूछे कश्मीर का अकबर किसको कहते हैं, जैनुल आबेदीन को कहते हैं। और सुलह कुल सिद्धांत की स्थापना अकबर के द्वारा किया गया था। शेख नासरुद्दीन चिराग, यह भी चिश्ती संप्रदाय के बहुत बड़े संत के रूप में स्थापित थे साथियों। तो 20 का आंसर हो जाएगा। 20 नंबर आप क्वेश्चन देखें। उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किस मुगल सम्राट के शासनकाल में हुआ? शाहजहां, अकबर, जहांगीर, औरंगजेब। तो यह सभी के सभी शासक जो हैं मुगल वंश के हैं। शाहजहां, स्थापत्य कला के लिए स्वर्ण काल कहा गया इनको। जहांगीर, चित्रकला के लिए स्वर्ण काल कहा गया है। औरंगजेब, इन्होंने जजिया कर को पुनः लागू कर दिया था। अकबर, महान शासक थे, जजिया कर को समाप्त किया था। यहाँ पर आंसर जो है वह ए हो जाएगा, शाहजहां के समय में। इन्हीं के पुत्र थे दारा शिको, जिन्होंने 52 उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद कराया था, सिर ए अकबर के नाम से साथियों, सिर ए अकबर के नाम से। तो यही है 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो है वह ए हो जाएगा। अब यहाँ 21 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। अब यहाँ से करेंट अफेयर्स जो है वह शुरू हो रहा है साथियों। किस भारतीय उद्यमी को ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया गया? प्रेम कुमार धूमल, किरण मजूमदार शॉ, अनिल अंबानी, आदित्य बिरला। तो यह करेंट से क्वेश्चन है और काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसका आंसर जो है वह बी हो जाएगा, किरण मजूमदार शॉ। बायोटेक्नोलॉजी कंपनी बायोकॉन के संस्थापक हैं किरण मजूमदार शॉ, और इन्हीं को हाल ही में यह सम्मान जो है वह दिया गया। 22 नंबर क्वेश्चन, संशोधित राष्ट्रीय टीबी नियंत्रण कार्यक्रम का नाम बदलकर क्या रखा गया है? राष्ट्रीय ट्यूबरकुलोसिस समाप्ति कार्यक्रम, संशोधित राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम, पुनरीक्षित राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम, इनमें से कोई नहीं। तो साथियों इसका आंसर जो है वह ए हो जाएगा, राष्ट्रीय ट्यूबरकुलोसिस समाप्ति कार्यक्रम। भारत की सरकार ने 17 जनवरी 2020 को राष्ट्रपति टीबी नियंत्रण कार्यक्रम का नाम बदलकर राष्ट्रीय ट्यूबरकुलोसिस समाप्ति कार्यक्रम इसका नाम रख दिया। पहले इसका नाम था राष्ट्रपति टीबी नियंत्रण कार्यक्रम। तो ये इसका आंसर हो जाएगा साथियों। अब 23 नंबर क्वेश्चन आप देखिए। हाल ही में बापू नादकर्णी का निधन हुआ, वह किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे? खेल, लेखक, अभिनेता, नेता। तो बापू नादकर्णी चर्चित नाम है साथियों, और यह खेल से जुड़े हुए थे, जिनका हाल ही में निधन हो गया, और भारत के पूर्व नामचीन क्रिकेटर के रूप में यह स्थापित भी रहे हैं। तो 23 का आंसर जो है वह ए हो जाएगा। 24 नंबर, किस भारतीय महिला पहलवान ने हाल ही में रोम रैंकिंग सीरीज 2020 इवेंट में स्वर्ण पदक जीता? दिनेश ठाकुर, पंकज पूर्णिमा, विनेश ठाकुर, विनेश फोगाट। तो 24 नंबर क्वेश्चन है साथियों यहाँ, और यहाँ आंसर हो जाएगा विनेश फोगाट।
भारतीय महिला पहलवान विनेश फोगाट ने 53 किलोग्राम भार में स्वर्ण पदक जो है वह जीता और भारत का नाम किया। तो डी आंसर हो जाएगा। आप 25 नंबर क्वेश्चन देखिए। हाल ही में सुर्खियों में रही जेड़ मोड़ सुरंग का निर्माण किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में किया जाएगा? अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, जम्मू कश्मीर और असम। तो यह साथियों सी यहाँ आंसर होगा, जम्मू कश्मीर में किया जाएगा साथियों। यह 6.5 किलोमीटर लंबा होगा और जम्मू कश्मीर राज्य जो है, जो अब केंद्र शासित प्रदेश है, वहाँ पर इसका निर्माण किया जाएगा। सी इसका आंसर हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए। सिटी मोमेंटम इंडेक्स 2020 में किस शहर को विश्व का सबसे डायनेमिक शहर चुना गया है? हैदराबाद, अहमदाबाद, सूरत, इंदौर। तो साथियों यहाँ पर तेलंगाना राज्य की राजधानी और टेक्नोलॉजी उद्योग के हब के रूप में अब स्थापित हो गया है और यह शहर जो है वह हैदराबाद है। विश्व का सबसे डायनेमिक शहर इसी को 2020 में चुना गया है। तो ए इसका आंसर हो जाएगा साथियों। 27 नंबर क्वेश्चन। हाल ही में किस देश ने परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल K4 का परीक्षण किया? तो नेपाल ने, स्पेन ने, इजराइल ने, भारत ने। यहाँ पर आंसर हम लोगों का हो जाएगा भारत। भारत ने 19 जनवरी 2020 को K4 परमाणु मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। साथियों एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि इसकी मारक क्षमता जो है वह 3500 किलोमीटर है। तो डी इसका आंसर हो जाएगा। अब हम लोग 28 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन है साथियों, किस राज्य सरकार ने राज्यों के लिए 3 राजधानियों की निर्माण की मंजूरी दी है? ए तेलंगाना, बी जम्मू कश्मीर, सी आंध्र प्रदेश और डी झारखंड। तो साथियों आंध्र प्रदेश कैबिनेट ने राज्य के लिए 3 राजधानियों के निर्माण की मंजूरी दे दी है। यह 3 राजधानी हैं अमरावती, विशाखापट्टनम और कुर्नूल। तो यह महत्वपूर्ण है, एक ही मात्र राज्य है जिसके 3 राजधानी की मंजूरी दे दी गई है, अमरावती, विशाखापट्टनम और कुर्नूल। तो यहाँ सी जो है आंध्र प्रदेश आंसर हो जाएगा। NIC टेक कॉन्क्लेव 2020 की थीम क्या था? तो अब थीम से क्वेश्चन पूछा जाता है। पहले पूछा जाता था कहाँ हुआ, लेकिन थोड़ा सा अब और आगे बढ़ करके क्वेश्चन जो है BPSC के द्वारा पूछा जा रहा है। टेक्नोलॉजिस्ट फॉर नेक्स्ट जनरेशन गवर्नेंस, यही जो है ए 29 नंबर का आंसर हो जाएगा साथियों। तो इसका आयोजन जो है 2 दिवसीय आयोजन नई दिल्ली में संपन्न किया गया था। 30 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। मध्य प्रदेश सरकार के राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार 2018 के लिए किस भारतीय संगीतकार को चुना गया? ए नेहा कक्कड़, बी कुलदीप सिंह, सी उदित नारायण, डी सोनू निगम। तो
यहाँ पर आंसर हो जाएगा साथियों कुलदीप सिंह, 30 नंबर का। हिंदी संगीत के निर्देशक हैं कुलदीप सिंह और इन्हीं को 2018 के लता मंगेशकर पुरस्कार के लिए चुना गया है साथियों। तो यह बी आंसर हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने मौजूदा वित्त में भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर कितना रहने का अनुमान लगाया है? 5.7%, 4.8%, 4.5%, 2.8%। तो साथियों यहाँ पर 31 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो है वह बी हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने मौजूदा वित्त वर्ष के लिए भारत की विकास दर को घटा दिया और घटा करके 4.8% जो है वह निर्धारित किया। तो यहाँ बी आंसर हो जाएगा। अब आप 32 नंबर क्वेश्चन देखें। कृषि मंत्रालय द्वारा जारी डाटा के अनुसार 2018-19 में किस राज्य ने सर्वाधिक सब्जियों का उत्पादन किया? पश्चिम बंगाल, असम, बिहार, त्रिपुरा। तो साथियों यहाँ पर पश्चिम बंगाल जो है आंसर हो जाएगा। कृषि मंत्रालय के द्वारा जारी डाटा के अनुसार सबसे ज़्यादा सब्जी का उत्पादन 2018-19 में पश्चिम बंगाल ने किया 29.55 टन मिलियन टन 29.55 मिलियन टन सब्जी का उत्पादन पश्चिम बंगाल में किया गया साथियों। 33 नंबर, विश्व आर्थिक फोरम द्वारा जारी सोशल मोबिलिटी इंडेक्स में भारत का स्थान कौन सा है? यह महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और 73वां, 85वां, 76वां, 84वां। तो इसका आंसर हो जाएगा 76वां, सी नंबर आंसर हो जाएगा। विश्व आर्थिक फोरम ने हाल ही में जो सूचकांक जारी किया है इसमें 82 देशों की सूची को जारी किया गया है जिसमें भारत का स्थान जो है वह 76वां है साथियों। अब आगे बढ़ते हैं 34 नंबर क्वेश्चन। भारतीय कंपनी सेक्रेटरी संस्थान का अध्यक्ष किसे चुना गया है? अशोक महापात्रा, आशीष गर्ग, आशिक अहमद, राजीव कुमार। तो साथियों इसमें यह करंट से है, यह बदलते रहता है, लेकिन इसमें आशीष गर्ग को अध्यक्ष जो है वह चुना गया है। तो इसका बी आंसर हम लोगों को देना है। 35 नंबर क्वेश्चन है, ग्रीन पीस इंडिया की हालिया रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे प्रदूषित शहर निम्नलिखित में से कौन है? 35 नंबर क्वेश्चन का। और इसमें जो नाम दिया गया साथियों, पटना, ग्वालियर, मेरठ और झरिया। ग्रीन पीस इंडिया नामक एनजीओ द्वारा जो रिपोर्ट जारी किया गया है उसके अनुसार झारखंड का झरिया शहर भारत का सबसे प्रदूषित है। कोयला के लिए प्रसिद्ध है झरिया। और इस सूची में दूसरा स्थान जो है वह धनबाद को दिया गया है। पहले स्थान पर झरिया और दूसरे स्थान पर धनबाद। तो डी इसका आंसर हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन आप देखें। बच्चों को राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार किस मंत्रालय या संगठन द्वारा प्रदान किए जाते हैं? भारतीय बाल कल्याण परिषद, भारतीय महिला और बाल कल्याण परिषद, भारतीय जन कल्याण परिषद, भारतीय राष्ट्रीय वीरता परिषद। तो 36 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए, भारतीय बाल कल्याण परिषद। 37 नंबर क्वेश्चन देखिए।
सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी युद्धवीर सिंह मलिक को किस संकटग्रस्त फर्म का चेयरमैन एवं मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया गया है? यूनिसेफ, WHO, WTO, डी है यूनिटेक। तो साथियों यूनिटेक आंसर इसका हो जाएगा 37 नंबर का यूनिटेक आंसर। अब हम लोग 38 नंबर क्वेश्चन देखेंगे और वह क्वेश्चन यहाँ है, निजी क्षेत्र के किस बैंक ने एटीएम से कार्डलेस कैश निकासी सुविधा शुरू की है? HDFC, यस बैंक, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक। तो साथियों 38 नंबर में भारत की निजी क्षेत्र में जो सबसे महत्वपूर्ण बैंक है ICICI बैंक, इसी ने कार्डलेस कैश की निकासी की सुविधा शुरू की है। सी इसका आंसर हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन, हाल में गठित राष्ट्रीय स्टार्टअप सलाहकार परिषद के अध्यक्ष कौन होंगे? वित्त मंत्री, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री, प्रधानमंत्री, डी है वित्त सचिव। तो साथियों यहाँ पर आंसर जो है 39 नंबर क्वेश्चन का वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री हो जाएगा। बी यहाँ पर आंसर होगा। 40 नंबर क्वेश्चन देखिए, हाल ही में हसन दियाब को हाल ही में किस देश का प्रधानमंत्री चुना गया है? यूनान, ईरान, लेबनान और इराक। तो साथियों लेबनान यहाँ आंसर हो जाएगा। लेबनान का प्रधानमंत्री चुना गया है। 41 नंबर, विश्व आर्थिक फोरम का क्रिस्टल अवार्ड किस भारतीय को प्रदान किया गया है? प्रियंका चोपड़ा, आलिया भट्ट, माधुरी दीक्षित, दीपिका पादुकोण। तो साथियों बॉलीवुड अभिनेत्री दीपिका पादुकोण को विश्व आर्थिक फोरम की 50वीं बैठक में क्रिस्टल अवार्ड से सम्मानित किया गया। डी यहाँ आंसर हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने हाल ही में मुख्यमंत्री कृषक कल्याण योजना शुरू किया है, लॉन्च की है? बिहार, बंगाल, असम, उत्तर प्रदेश। तो 42 नंबर का आंसर साथियों उत्तर प्रदेश हो जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना जो है वह शुरू किया है। 43 नंबर, हाल ही में इसरो ने किस ह्यूमनॉइड रोबोट को प्रदर्शित किया है? व्योमेश, विक्रम साराभाई, व्योमित्र, चौथा है डी आदित्य। तो साथियों यहाँ पर 43 नंबर का आंसर व्योमित्र हो जाएगा। इसरो ने व्योमित्र नामक ह्यूमनॉइड रोबोट को प्रदर्शित किया है। 44 नंबर क्वेश्चन देखिए, हाल ही में इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी लोकतंत्र सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो 51वां, 52वां, 53वां और 55वां यही जो है दिया गया है साथियों। तो इसमें आंसर जो है हम लोगों का हो जाएगा 51वां। इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट ने जो सूचकांक जारी किया 22 जनवरी 2020 को यह सूचकांक जारी किया गया, जिसमें भारत को 51वां स्थान जो है वह प्राप्त है।
अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी, 24 जनवरी, 26 जनवरी, 27 जनवरी। तो यहाँ पर बी आंसर हो जाएगा। प्रतिवर्ष 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस जो है वह मनाया जाता है। तो 45 का बी आंसर हो गया। 46 नंबर क्वेश्चन देखिए, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2020 किसे प्रदान किया गया? सुनील कुमार, संजय कपूर, कमल सिन्हा, कुमार मुन्नन सिंह। तो साथियों इसमें आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा। कुमार मुन्नन सिंह को यह पुरस्कार जो है दिया गया। उत्तराखंड के आपदा निम्नीकरण एवं प्रबंधन केंद्र को सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार के लिए चुना गया। व्यक्तिगत श्रेणी में आईपीएस अफसर कुमार मुन्नन सिंह को चुना गया है। तो डी यहाँ पर आंसर हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन देखिए, किस देश ने हाल ही में गजनवी मिसाइल का परीक्षण किया? पाकिस्तान, बांग्लादेश, ईरान, इराक। तो साथियों ए आंसर होगा पाकिस्तान। पाकिस्तान ने गजनवी मिसाइल का प्रशिक्षण किया। यह मिसाइल परमाणु हथियार ले जाने में भी सक्षम है। 48 नंबर क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने हाल ही में सेवानिवृत्ति के बाद अपने कर्मचारियों को सेवा विस्तार देने की नीति को समाप्त कर दिया है? हरियाणा, असम, पंजाब, गुजरात। साथियों पंजाब सरकार ने सेवानिवृत्ति के बाद राज्य सरकार के कर्मचारियों को सेवा में वैकल्पिक विस्तार देने की नीति को समाप्त कर दिया है। तो यहाँ आंसर जो है पंजाब हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन देखिए, मो सरकार किस राज्य की सेवा पहल है? इसमें उड़ीसा, महाराष्ट्र, इधर अब होगा सी महाराष्ट्र, डी गुजरात। तो यहाँ पर आंसर जो हम लोगों का हो जाएगा साथियों वह होगा ओडिशा। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी के द्वारा 2 अक्टूबर 2019 को मो सरकार कार्यक्रम का शुभारंभ जो है वह किया गया। अब अंतिम क्वेश्चन हम लोग यहाँ देख लेते हैं। 50 नंबर, बेंजामिन नेतन्याहू जो हाल ही में सुर्खियों में थे किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? साथियों यहाँ पर हम लोग देखेंगे मिस्र, मलेशिया, बुल्गारिया, इजराइल। तो बहुत दिनों से ही हैं यह इजराइल के। तो डी जो है यहाँ पर आंसर जो है हम लोगों का हो जाएगा साथियों। तो 51 से लेकर के 60 तक क्वेश्चन जो है वह मैथ का दिया गया है। हम यहाँ पढ़ देते हैं, आप लोग उसको बना लीजिएगा। एक समचतुर्भुज का परिमाप 100 सेंटीमीटर है और उसका एक विकर्ण 40 सेंटीमीटर, तदनुसार उसका क्षेत्रफल कितना होगा? तो यहाँ आंसर जो है वह सी दिया गया है साथियों, आप बना के देख लीजिएगा। 52 नंबर क्वेश्चन, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 200 सेंटीमीटर स्क्वायर है और उसके एक विकर्ण की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। उस समचतुर्भुज का परिमाप कितना होगा? तो 52 का भी सी आंसर दिया गया है। 53 नंबर क्वेश्चन, आप देखिए यहाँ 53 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो है वह ई दिया गया है। 53 नंबर में क्वेश्चन का आंसर इनमें से कोई नहीं यहाँ पर दिया गया है, आप बना करके देखिएगा।
क्योंकि इसका आंसर जो है वह 36 दिया गया है, तो आप बना लीजिएगा। 54 नंबर क्वेश्चन छोड़ दीजिएगा। 55 नंबर क्वेश्चन देखिए। 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने वाली एक रेलगाड़ी 22 सेकंड में एक प्लेटफॉर्म को पार कर जाती है। यदि प्लेटफॉर्म की लंबाई 126 मीटर हो तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी? इस 55 नंबर का आंसर भी ई दिया गया है साथियों, तो आप इसको बना करके देखेंगे। 55 का आंसर जो है वह ई दिया गया है। 314 मीटर इसका आंसर दिया गया। 314 तो ई। 56 नंबर क्वेश्चन देखिए। मनन ने 3000 रुपये में एक कैमरा खरीदा था। 9 महीने के बाद उसे 2400 रुपये में बेच दिया, तो उसका प्रतिशत हानि क्या है? तो आप इसको बनाइएगा। और 56 नंबर क्वेश्चन का आंसर भी ई दिया गया है, और इसमें आंसर जो दिया गया है वह 20% दिया गया है, तो आप इसको बना लेंगे। 57 नंबर क्वेश्चन। 3 क्रमागत प्राकृत संख्याओं में प्रथम 2 का योग तीसरे से गुना है तो अंतिम संख्या क्या होगा? 57 नंबर क्वेश्चन में आंसर जो दिया गया है साथियों वह है सी। 6 यहाँ आंसर दिया गया है, तो आप इसको देख लेंगे बना करके। 58 है। गुड़िया अपने धन का 30% प्रेम को, 15% अपनी बहनों को तथा 15% अपने पिताजी को दी। अब उसके पास 6000 रुपया शेष हो तो गुड़िया ने प्रेम को कितना रुपया दिया? तो 58 का आंसर जो है वह ए दिया गया है। 59 नंबर क्वेश्चन। यदि कोई धनराशि 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में 1694 रुपये हो जाए तो धनराशि क्या होगा? तो 59 का आप आंसर साथियों यहाँ देख सकते हैं, वह सी दिया गया है 1400 रुपये। 60 नंबर क्वेश्चन है। 5 मीटर लंबा, 3 मीटर चौड़ा तथा 7 मीटर ऊंचा चबूतरा बनवाने के लिए कितने ईंट की आवश्यकता होगी? यदि एक ईंट की बीमा 15 गुना 10 गुना 5 घन सेंटीमीटर हो तो 60 का आंसर जो है साथियों वह ए दिया गया है। तो यह मैथ का क्वेश्चन था, आप इसको बना लेंगे, देख लेंगे। उसके बाद 61 नंबर क्वेश्चन यहाँ आ रहा है। भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी प्रथम फैक्ट्री की स्थापना कहाँ किया? गोवा, बंगाल में हुगली, आरकोट, सूरत। तो हम लोग जानते हैं कि प्रथम फैक्ट्री जो है वह सूरत में स्थापित किया था, और दक्षिण भारत में इन लोगों ने अपनी प्रथम फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में स्थापित किया था। 62 नंबर क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी? हैदराबाद के निजाम, इंदौर के होलकर, जोधपुर के राजपूत राज, मैसूर के शासक ने। हम लोग जानते हैं कि सहायक संधि जो है लॉर्ड ब्लेजली लेकर के आया था, और इसमें आंसर जो है वह बी हो जाएगा। इंदौर के होलकर ने सहायक संधि स्वीकार नहीं किया था। 63 नंबर क्वेश्चन। 63 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी? सर जेम्स आउटरम, M.W. टेलर, सर जॉन के, सर जॉन लॉरेंस, T.R. होम्स। तो साथियों ये इसका आंसर हो जाएगा सर जेम्स आउटरम एवं W. टेलर। इन लोगों ने षड्यंत्र कहा था
यह मुस्लिम षड्यंत्र था जिसने हिंदू शिकायतों का लाभ उठाया गया। तो यही आंसर होगा। सर जॉन लॉरेंस ने इसको सैनिक विद्रोह कहा था साथियों। 64 नंबर क्वेश्चन देखिए। 64 नंबर क्वेश्चन, 1855 ईस्वी में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? कैप्टन नेक फेविले, लेफ्टिनेंट बास्टिन, और यहां विकल्प आएगा सी है मेजर बारो, डी है कर्नल व्हाइट। तो साथियों यहाँ आंसर सी हो जाएगा। संथालों ने मेजर बारो को पराजित जो है वह कर दिया था। संथाल विद्रोह का नेतृत्व हम लोग जानते हैं सिद्धू और कान्हू ने किया था, और इसको क्रूरता पूर्वक अंग्रेजों ने दबा दिया था, लेकिन संथालों ने मेजर बारो को हराया था। 65 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक जनरल अबुल कलाम आजाद द्वारा प्रकाशित है? अल हिलाल, कामरेड, द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट, जमींदार। तो साथियों अबुल कलाम आजाद ने 1912 ईस्वी में उर्दू साप्ताहिक अल हिलाल का प्रकाशन जो है वह शुरू किया था। तो 65 का ए आंसर हो जाएगा, लेकिन 1914 ईस्वी में इसको प्रतिबंधित भी कर दिया गया। आगे बढ़ते हैं। 66 नंबर क्वेश्चन आप देखिए। किसके द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार की मांग की प्रस्तुति के कारण 1899 में तिरुनेलवेली में भयंकर दंगा हुआ? 66 नंबर यह क्वेश्चन है। ओकालिंग, नाडार, महार, डी है पाली। तो साथियों नाडारों द्वारा मंदिर में प्रवेश के अधिकार की मांग की प्रस्तुति के कारण 1899 में भयंकर दंगा जो है वह किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। 67 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखें। किस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई? साथियों 1920, 1924, 1928, 1930। कानपुर में 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की गई और सचिंद्र नाथ सन्याल ने इसकी स्थापना किया था, और इसी संगठन ने 1925 में काकोरी षड्यंत्र को अंजाम दिया था साथियों। तो 1924-67 का आंसर हो जाएगा। भारत में ग्रैंड ओल्ड मैन की संज्ञा किसे दी जाती है? दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, रमेश चंद्र बनर्जी, सर सैयद अहमद खां। साथियों ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया की संज्ञा दादा भाई नौरोजी को दिया गया है। भारत के वयोवृद्ध नेता इनको कहा जाता है। गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे और उदारवादी विचारधारा के माने गए हैं। सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ आंदोलन को संचालित किया था। 69 नंबर क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित स्थानों में से कहां महात्मा गांधी ने भारत में सर्वप्रथम सत्याग्रह प्रारंभ किया था? तो साथियों गांधी जी 1915 में भारत आए दक्षिण अफ्रीका से, और 1917 में चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत किया जो सफल रहा था। 1918 में अहमदाबाद मिल आंदोलन चलाया। 1918 में गुजरात में ही खेड़ा किसान आंदोलन चलाया। बारदोली आंदोलन का नेतृत्व लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 1928 में किया था। तो 69 का सी आंसर हो जाएगा। 70 नंबर क्वेश्चन देखिए आप। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित में से किसने प्रस्तावित किया कि स्वराज्य को
सभी प्रकार के विदेशी नियंत्रण से मुक्त संपूर्ण स्वतंत्रता के रूप में परिभाषित किया जाए। मजहरुल हक, मौलाना हसरत मोहानी, हकीम अजमल खान, अबुल कलाम आजाद। तो साथियों 1921 में अहमदाबाद में अधिवेशन हुआ और मौलाना हसरत मोहानी ने प्रस्तावित किया था। तो यहाँ आंसर बी हो जाएगा, मौलाना हसरत मोहानी। अब 71 नंबर क्वेश्चन देखिए। ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को जो उपाधि दी थी और जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया था, वह थी हिंद केसरी, कैसरे हिंद, राय बहादुर, राइटस ऑनरेबल। तो साथियों यह आसान क्वेश्चन है और बी इसका आंसर हो जाएगा। कैसरे हिंद की उपाधि से सम्मानित किया था, जिसको महात्मा गांधी ने नाराज होकर के वापस कर दिया था। 72 नंबर क्वेश्चन। इस मिसाल में हम मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए। निम्नलिखित में से कौन सी एक घटना से एचिंसन के इस कथन का संबंध है साथियों? तो ए 1857 का विप्लव, बी चंपारण सत्याग्रह और यहाँ क्वेश्चन है आएगा सी खिलाफत और असहयोग आंदोलन, डी 1942 का अगस्त क्रांति। तो साथियों 72 का आंसर जो है हम लोगों का, वह यहाँ हम लोगों को देखना होगा 1857 का विप्लव, चंपारण सत्याग्रह, और इसमें आंसर जो हम लोगों का हो जाएगा वह सी हो जाएगा, खिलाफत और असहयोग आंदोलन। क्योंकि खिलाफत आंदोलन जा करके आगे चल करके असहयोग आंदोलन में शामिल हो गया और इसी संदर्भ में यह कथन है। सी यहाँ पर साथियों आंसर हो जाएगा। 73 नंबर क्वेश्चन देखिए। द अनार्किकल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919 को सामान्य बोलचाल में कहा जाता था। 73 नंबर क्वेश्चन है और ए रॉलेट एक्ट, बी पिट्स इंडिया एक्ट, सी इंडियन आर्म्स एक्ट, डी अल्बर्ट बिल। तो साथियों इसको रॉलेट एक्ट कहा जाता है। सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में जो समिति गठित हुआ था, उन्हीं के रिपोर्ट के आधार पर जो एक्ट लाया गया 1919 में, उसको रॉलेट एक्ट कहते हैं। तो ए आंसर होगा। साथियों इसको बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील का कानून भी कहा जाता है। 74 नंबर क्वेश्चन आप देखिए। निम्न में कौन मध्यम मार्गी नहीं था? ए गोपाल कृष्ण गोखले, बी बाल गंगाधर तिलक, सी एवो ह्यूम और डी मदन मोहन मालवीय। तो साथियों मध्यम मार्गी नहीं था, तो इसमें गोपाल कृष्ण गोखले, एवो ह्यूम, मदन मोहन मालवीय यह मध्यम मार्ग को अपनाने वाले भी थे और इन लोगों को नरमपंथी भी कहा जाता है। लेकिन बाल गंगाधर तिलक को गरमपंथी कहा गया है। यह उग्रवादी आंदोलन के नेतृत्व करता थे बाल गंगाधर तिलक। बाल, पाल और लाल का नाम यहाँ आता है। तो बी आंसर हो जाएगा। 75 नंबर क्वेश्चन देखिए। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सक्रिय होने वाले गदर क्रांतिकारियों का आधार स्थल था।
मध्य अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, पश्चिमी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। तो साथियों, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान गदर क्रांतिकारियों का आधार स्थल उत्तरी अमेरिका का मुख्य देश संयुक्त राज्य अमेरिका का सैन फ्रांसिस्को नगर था। तो यहाँ आंसर हो जाएगा हम लोगों का 75 का बी, उत्तरी अमेरिका। 76 नंबर क्वेश्चन आप देखिए, 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया था? लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड मिंटो। तो साथियों, लॉर्ड कर्जन का काल है 1899 से लेकर के 1905 तक। जाते जाते उन्होंने बंगाल का विभाजन कर दिया। तो आंसर जो है यहाँ बी हो जाएगा। 77 नंबर क्वेश्चन है, गोपाल कृष्ण गोखले ने कांग्रेस के लिए अधिवेशन में अध्यक्षता की। कहाँ यह अधिवेशन हुआ था और गोपाल कृष्ण गोखले ने इसकी अध्यक्षता किया था? तो साथियों, गोपाल कृष्ण गोखले ने कांग्रेस के बनारस अधिवेशन, बनारस में यह अधिवेशन हुआ था और उसकी अध्यक्षता किया था। और यह अधिवेशन जो है 1905 में हुआ था। इसी समय इन्होंने भारत सेवक समाज की स्थापना भी किया था साथियों। तो दोनों क्वेश्चन याद रखिएगा। 78 नंबर क्वेश्चन, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा? जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, सी राजगोपालाचारी, सुभाष चंद्र बोस। तो जवाहरलाल नेहरू ने इनको बापू कहा था और सुभाष चंद्र बोस ने इनको सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहा था। तो यही आंसर हो जाएगा डी। 79 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन बिहार में किसान आंदोलन के साथ जुड़े थे? राजेंद्र प्रसाद, सी आर दास, मोतीलाल नेहरू, भगत सिंह। तो विकल्प में जो दिया गया है उसके अनुसार साथियों राजेंद्र प्रसाद का नाम जो है वह आएगा। यह बिहार में किसान आंदोलन से जुड़े हुए थे। 79 का ए। 80 नंबर क्वेश्चन है, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? एमएन राय, मुजफ्फर अहमद, एसे डांगे, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो साथियों, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के भारत के पहले सदस्य बनने वाले व्यक्ति थे एमएन राय। लेनिन ने इनको आमंत्रित किया था और उन्हीं के आमंत्रण पर यह मॉस्को गए थे तथा कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के सदस्य बने थे। ये यहाँ आंसर हो जाएगा, जो बार बार परीक्षा में पूछा भी जाता है। अब साथियों, यहाँ पर साइंस का क्वेश्चन है, 81 नंबर, विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत निम्नलिखित में से कौन है? ताड़ का तेल, नारियल का तेल, गेहूं अंकुर का तेल, राई सरसों का तेल। तो साथियों, यहाँ पर गेहूं अंकुर का तेल जो है वह आंसर हो जाएगा। और विटामिन ई जो है वह वसा में घुलनशील विटामिन भी माना जाता है। तो 81 का सी आंसर होगा। 82 नंबर देखिए आप, विटामिन B12 में निम्नलिखित में से कौन सी धातु मौजूद है? कोबाल्ट, लौ, मैग्नीशियम, जस्ता, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो यहाँ ए आंसर जो है वह दिया गया है 82 का, कोबाल्ट। अब साथियों, हम लोग 83 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? क्लोरोफिल, मैग्नीशियम, हीमोग्लोबिन, आयरन, खाने का नमक, सोडियम, कपड़ा धोने का सोडा, पोटेशियम।
तो साथियों इसमें से हम लोगों को यह बतलाना है कि सुमेलित कौन नहीं है। तो क्लोरोफिल मैग्नीशियम सुमेलित है, हीमोग्लोबिन आयरन यह भी सुमेलित है, खाने का नमक सोडियम क्लोराइड तो यह भी सुमेलित है, कपड़ा धोने का सोडा उसको सोडियम कार्बोनेट कहते हैं, यहाँ विकल्प में पोटेशियम दिया गया है, तो यही आंसर हो जाएगा डी। 83 का डी आंसर हो जाएगा। अब 84 नंबर क्वेश्चन देखिए आप। स्टार्च है एक मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड, क्लोरेसेकेराइड। अब इसमें से हम लोगों को देखना है कि स्टार्च कौन है। तो पॉलीसेकेराइड इसका आंसर होगा साथियों, स्टार्च का। स्टार्च को मंड भी कहते हैं, यह एक पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट है, तो सी आंसर हो जाएगा। 85 देखिए, कौन सा हार्मोन स्तन ग्रंथियों से दुग्ध का स्राव होने में भूमिका निभाता है। एड्रेनालिन, थायरॉक्सिन, प्रोजेस्टेरोन, ऑक्सीटोसिन, इनमें से कोई नहीं। तो 85 नंबर क्वेश्चन जो है इसमें आंसर हम लोगों का होगा ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन स्त्रियों के गर्भाशय तथा इनके स्तन शिशु जन्म के बाद यह हार्मोन गर्भाशय को समान अवस्था में लाने और शिशु द्वारा दुग्धपान के समय स्तनों की पेशियों को सिकोड़कर दुग्ध उत्प्रेक्षण को बढ़ाने का काम करता है। हम लोग जानते हैं कि जो अभी सभी जगह देखा जाता है कि गाय को भी सुई दे दिया जाता है, तो उसको भी ऑक्सीटोसिन का ही सुई दिया जाता है, तो डी यहाँ पर आंसर हो जाएगा। 86 नंबर क्वेश्चन आप देखिए, निम्नलिखित में से कौन पादप हार्मोन है। ए इंसुलिन, बी थायरॉक्सिन, सी साइटोकाइनिन, डी एस्ट्रोजन। तो 86 नंबर का आंसर हो जाएगा साइटोकाइनिन। यह एक पादप हार्मोन है साथियों। 87 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ब्लड फ्लू का कारक है। H5N1, H1N1, जीका, रेट्रो। यह बर्ड फ्लू जब आया था तो काफी चर्चित हुआ था, तो ए इसका आंसर हो जाएगा H5N1। 87 नंबर का ए आंसर। अब आप 88 नंबर क्वेश्चन देखिए, अल्फा कैरोटीन एक प्रोटीन है जो रक्त में उपस्थित है, त्वचा में उपस्थित है, ऊन में उपस्थित है, अंडों में उपस्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा त्वचा में उपस्थित है साथियों। बी 88 का आंसर हो जाएगा। यह केराटिन का एक प्रकार है जो कि जल में अघुलनशील तथा संरचनात्मक होता है। सींग, नाखून, खुर, बाल इत्यादि में भी अल्फा कैरोटीन पाए जाते हैं। 89 नंबर क्वेश्चन, लार निम्न में से किसके पाचन में सहयोग करती है। 89 नंबर यह क्वेश्चन है। लार के पाचन कार्यों में शामिल है भोजन को गीला करना और भोजन को लुगदी बनाना ताकि उसे आसानी से निगला जा सके साथियों। लार में एंजाइम एमाइलेज होता है जो स्टार्च को शर्करा में तोड़ देता है। तो 89 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो है स्टार्च हो जाएगा ए। 90 नंबर क्वेश्चन आप देखिए, यहाँ अलसी किस का प्रचुर स्रोत है। विटामिन सी का,
ओमेगा 3 वसीय अम्ल का, आवश्यक अमीनो अम्ल का, प्रतिऑक्सीडेंट्स का। तो यहाँ पर 90 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो है अलसी या तीसी समशीतोष्ण प्रदेशों का एक पौधा है। इसके बीज से तेल निकाला जाता है। इसमें ओमेगा 3 वसीय अम्ल की अधिकता पाया जाता है। तो बी इसका आंसर हो जाएगा, ओमेगा 3 वसीय अम्ल। 91 नंबर, टेलीविजन ग्राही के दूरस्थ नियंत्रण में किस प्रकार की वैद्युत चुंबकीय विकिरण प्रयोग में लाई जाती है? दृश्य, पाराबैंगनी, चुंबक आवर्त, और डी है अल्फा रे। तो साथियों आवर्त यहाँ आंसर हो जाएगा 91 नंबर का। अब 92 नंबर क्वेश्चन देखिए, पेयजल में गामा उत्सर्जक है या नहीं, इसकी पुष्टि निम्नलिखित में से किससे की जा सकती है? पेयजल में गामा उत्सर्जक समस्थानी की उपस्थिति का पता पस्फुरन गणक से लगाया जाता है साथियों। तो यहाँ हम लोग देखेंगे विकल्प इधर, और यहाँ जो विकल्प आ रहा है इसमें सी जो है इसका आंसर हो जाएगा साथियों, पस्फुरन गणक जो है आंसर होगा। 93 नंबर क्वेश्चन जो है वह सुमेल करने के लिए दिया गया है। हम लोग को सुमेल करना है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों को नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर जो है चुनिए। क्यूसेक, बाइट, रिक्टर, बार, दाब, भूकंप की तीव्रता, प्रवाह की दर और कंप्यूटर, इसको हम लोगों को मिलाना है साथियों। तो यहाँ हम लोग मिलाएंगे और इसमें A का 3 क्यूसेक प्रवाह दर, B का 4 बाइट जो है कंप्यूटर, C का 2 रिक्टर भूकंप की तीव्रता, और बार जो है 1 हो जाएगा दाब। तो हम लोगों का आंसर जो है वह बी हो जाएगा, यहाँ पर बी, 93 का बी आंसर। अब इसके बाद हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 94। पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है? वायुमंडलीय दाब के, आर्द्रता के, उच्च ताप के, घनत्व के, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है साथियों? तो उच्च ताप के मापने के लिए पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। सी आंसर होगा। 95 नंबर क्वेश्चन हम लोग यहाँ देख रहे हैं, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? न्यूटन, गैलीलियो, कोपरनिकस, आइंस्टाइन। तो यह तो आप लोग जानते होंगे, ए इसका आंसर हो जाएगा। आसान क्वेश्चन है, न्यूटन। चूंकि गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन न्यूटन ने किया था, इस नियम के अनुसार दो पिंडों के बीच लगने वाले आकर्षण बल का परिणाम उन पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच होता है। तो ए इसका आंसर हो गया। 96 नंबर क्वेश्चन आप देखिए, सिरका निम्न में से किसका एक जलीय घोल है? ऑक्जेलिक अम्ल का, साइट्रिक अम्ल का, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का,
एसेटिक अम्ल का। तो यह भी बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। एसेटिक अम्ल इसका आंसर हो जाएगा साथियों। एसेटिक अम्ल या इथेनाइक अम्ल भी कहते हैं। यह एक कार्बनिक अम्ल है जो सिरके के खट्टे स्वाद तथा तीखी गंध के लिए उत्तरदायी होता है। 97 नंबर क्वेश्चन, अपमार्जक डिटर्जेंट क्या है? साबुन है, औषधि है, उत्प्रेरक है, शोधन अभिकर्ता है। तो साथियों, अपमार्जक साबुन से थोड़ा भिन्न सफाई करने वाला पदार्थ है। यह कठोर जल से कपड़ा धोने के काम में आता है, क्योंकि अपमार्जक कठोर जल में उपस्थित कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के आयनों के साथ कोई अविलेय अवक्षेप नहीं बनाता है। और इसका आंसर जो है वह शोधन अभिकर्ता हो जाएगा साथियों। डी 97 का डी आंसर हो जाएगा। 98 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किसका उपयोग यूरिया उर्वरक के उत्पादन में किया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, क्लोरीन, डी है नाइट्रिक अम्ल। सबसे पहले हम लोग यह जानते हैं कि यूरिया एक कार्बनिक यौगिक है। यह एक रंगहीन गंधहीन ठोस पदार्थ है जो जल में अति विलेय है। और इसका आंसर जो है वह ए हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। 99, रेडियोधर्मी डेटिंग एक प्रक्रिया है जिससे मापा जा सकता है चट्टानों की उम्र, चट्टानों का संगठन, चट्टानों का रंग, चट्टानों का भार। तो साथियों, इससे चट्टानों की आयु का पता लगाया जाता है। तो ए इसका भी आंसर हो जाएगा 99 का। 100 नंबर क्वेश्चन हम लोगों को यहाँ देखना है। एक कार बैटरी में प्रयुक्त अपघटय होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, आसुत जल। तो साथियों, सल्फ्यूरिक अम्ल जो है इसका आंसर होगा H2SO4। तो 100 नंबर क्वेश्चन का यह बी आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। 101, साथियों 101 जो क्वेश्चन है वह सुमेल करने के लिए दिया गया है। सूची 1 को सूची दूसरे के साथ सुमेल कीजिए और यहाँ से पॉलिटी का क्वेश्चन जो है वह शुरू हो रहा है। मूल अधिकार शासन की संसदीय प्रणाली, आपात उपबंध, राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत, और यहाँ देश का नाम दिया गया है साथियों। तो हम लोग इसको मिला सकते हैं, जैसे संविधान के लक्षण और किस देश से संबंधित है। मूल अधिकार, तो मूल अधिकार हम लोग यहाँ देखते हैं तो संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ। शासन की संसदीय प्रणाली या ब्रिटेन के साथ। आपात उपबंध या जर्मनी के साथ। राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड के साथ। तो इसका आंसर जो है वह सी हो जाएगा साथियों, 101 का सी। अब क्वेश्चन नंबर है 102। यह भी सुमेल करने के लिए ही दिया गया है। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेल करना है। और यहाँ भी दिया गया है विधि का शासन, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित रखना, विस्तृत उभयनिष्ठ सूची ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, जापान और कनाडा। तो यहाँ हम लोग जो आंसर देंगे साथियों वह डी जो है वह आंसर हो जाएगा। ए का 2,
बी का 3, सी का 4 और डी का 1 जो है आंसर हो। सुमेल हम लोग करेंगे तो 2, 3, 4, 1 डी इसका आंसर हो जाएगा। 103 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? वित्त आयोग के अध्यक्ष, योजना आयोग के उपाध्यक्ष, संघ राज्य क्षेत्र के मुख्यमंत्री। तो साथियों यहाँ विकल्प में दिया गया है केवल एक और 2, केवल 1 और 3, 2 और 3। तो वित्त आयोग के अध्यक्ष और संघ राज्य क्षेत्र के मुख्यमंत्री। विकल्प के अनुसार साथियों हम लोग जानते हैं कि अनुच्छेद 280(1) के अनुसार वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो 1 जो है वह सही है और अनुच्छेद 239 के क 5 के तहत संघ राज्य क्षेत्र के मुख्यमंत्री की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं। तो 3 सही है और योजना आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है। तो 1 और 3 जिसमें होगा अर्थात सी जो है वह सही है। 103 का सी यहाँ पर सही है। 104 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति को प्रदान करता है? तो 143 वह अनुच्छेद है। आंसर जो है सी यहाँ पर हो जाएगा साथियों। 143 अनुच्छेद के द्वारा राष्ट्रपति परामर्श जो है वह मांग सकते हैं। हालांकि सर्वोच्च न्यायालय बाध्य नहीं है परामर्श देने के लिए और राष्ट्रपति भी बाध्य नहीं है परामर्श मानने के लिए। अब 105 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक व्यय पर संसदीय नियंत्रण का अंग नहीं है? लोक लेखा समिति, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, प्राक्कलन समिति, सार्वजनिक उपक्रम समिति। तो साथियों नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यह संघ तथा राज्य दोनों के लेखाओं के परीक्षण का कार्य करता है। संसदीय नियंत्रण का यह अंग नहीं है और बाकी सब संसदीय नियंत्रण का अंग है। तो आंसर हम लोगों का हो जाएगा बी। 106 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संसद में स्थगन प्रस्ताव लाने का क्या उद्देश्य है? सार्वजनिक महत्व के निश्चित अत्यावश्यक मुद्दे पर बहस करने हेतु, विपक्षी सदस्यों के मंत्रियों से सूचना प्राप्त करने हेतु, किसी अनुदान की मांग में एक निश्चित मात्रा में कटौती करने हेतु, कुछ सदस्यों के हिंसक अथवा अनुचित व्यवहार पर रोक लगाने के लिए कार्यवाही स्थगित करने हेतु। तो यहाँ पर आंसर हम लोगों का ए हो जाएगा। सार्वजनिक महत्व के निश्चित अत्यावश्यक मुद्दे पर बहस करने के लिए यह स्थगन प्रस्ताव लाया जाता है। अब 107 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समिति में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता है? लोक लेखा समिति, सार्वजनिक उपक्रम समिति, आकलन समिति, सरकार की आश्वासन समिति। तो साथियों यहाँ सी जो है आंसर हो जाएगा। आकलन या प्राक्कलन समिति के नाम से भी इसको जाना जाता है साथियों। सी 107 का। 108 नंबर क्वेश्चन, अंतर्राज्यीय परिषदों का निर्माण स्रोत है संवैधानिक, संसदीय कानून, योजना आयोग की अनुशंसा,
मुख्यमंत्री द्वारा स्वीकृत संकल्प। तो यह आंसर जो है इसमें ए हो जाएगा। यह संवैधानिक, संविधान में इसका वर्णन किया गया है। तो 108 का आंसर जो है अंतर्राज्यीय परिषदों का निर्माण स्रोत संवैधानिक है, माने संविधान है। 109 देखिए, सरकारिया आयोग गठित हुआ था समीक्षा करने के लिए राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के मध्य संबंधों का, विधायिका और कार्यपालिका के संबंधों का, कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य संबंधों का, संघ और राज्यों के मध्य संबंधों का। तो सरकारिया आयोग का संबंध जो है वह डी से है, संघ और राज्यों के मध्य संबंधों का। यही आंसर देना है। 110 नंबर क्वेश्चन आप देखिए, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था? 1773 के अधिनियम के द्वारा, पिट्स इंडिया अधिनियम के द्वारा, चार्टर एक्ट के द्वारा 1813, चार्टर एक्ट 1833। तो साथियों हम लोग पहले भी चर्चा किए हैं कि 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया और इसी अधिनियम के द्वारा 1774 में कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किया गया। सर एलिजा इम्पे को प्रथम मुख्य न्यायाधीश बनाया गया था। ए इसका आंसर हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन मिलाना है सूची 1 को सूची 2 के साथ जो है वह हम लोगों को मिलाना है। यहाँ पर क्वेश्चन आप देखिए, सूची 1 इधर दिया गया है, सूची 2 इधर दिया गया है। साथियों, नियंत्रण परिषद की स्थापना, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, इंग्लिश मिशनरियों को भारत आने की अनुमति, गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्यों की नियुक्ति, नियामक अधिनियम 1773, पिट्स का भारतीय अधिनियम 1784, चार्टर अधिनियम 1813 और चार्टर अधिनियम 1833। तो यहाँ कूट जो है वह दिया गया है साथियों, और इसी में से हम लोगों को आंसर जो है वह चुनना है। तो यहाँ 111 का बी जो है वह आंसर है। ए का 2, बी का 3, सी का 3 और डी का 4। तो 111 नंबर का यह हम लोगों का आंसर हो जाएगा। और 112 नंबर क्वेश्चन जो है, किस वर्ष में जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया था? तो 1948 ए, 1949 बी, 1950 सी और 1951 डी। संविधान सभा ने साथियों 24 जनवरी 1950 को जन गण मन को राष्ट्रगान के रूप में अपनाया था और राष्ट्रगान को गाने का समय लगभग 52 सेकेंड, वो भी पूछा जाता है 52 सेकेंड। और यहाँ 1950 जो है हम लोगों का आंसर हो जाएगा। 113 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत के राज्यों की सीमाएं म्यांमार की सीमा के साथ है। अब इसमें जो 3-3, 4-4 राज्य दिया गया है उसमें आपको देखना है कि किस राज्य की सीमा म्यांमार की सीमा के साथ जुड़ जाती है साथियों। तो यहाँ पर ए आंसर होगा। मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश की सीमा जो है वह बर्मा या म्यांमार की सीमा के साथ जुड़ती है। 114 नंबर क्वेश्चन देखिए, ज्योग्राफी शब्द किसने निर्मित किया था? टॉलमी ने, इरेटोस्थेनीज ने, हिक्काटस ने, हेरोडोटस ने, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक? तो इरेटोस्थेनीज को माना जाता है। इनको भूगोल का पिता भी कहा गया है साथियों।
115 नंबर क्वेश्चन, नाथुला दर्रा किस राज्य में है? ए अरुणाचल प्रदेश, बी सिक्किम, सी मणिपुर, डी उत्तराखंड। तो साथियों नाथुला दर्रा जो है वह सिक्किम में है। इसका आंसर जो है वह बी हो जाएगा। 116 नंबर क्वेश्चन देखिए, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान अवस्थित है कोलकाता, कटक, बेंगलोर, हैदराबाद। 116 का बी आंसर हो जाएगा। कटक में, उड़ीसा के कटक में यह अवस्थित है। 117 नंबर क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है? लेटराइट, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, पंक। तो सी यहाँ आंसर हो जाएगा। सबसे अधिक जलोढ़ मिट्टी जो है वह पाई जाती है। अब 118 नंबर क्वेश्चन, दिन रात जिस कारण होते हैं वह है, मतलब उसको क्या कहते हैं? भू परिक्रमण, भू परिभ्रमण, पृथ्वी के अक्ष का झुकाव, चंद्रमा के परिक्रमण। इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। साथियों पृथ्वी अपने अक्ष पर लगभग 1000 मील प्रति घंटे की दर से लगभग 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है। अपने अक्ष के सहारे पृथ्वी का घूर्णन भू परिभ्रमण कहलाता है। तो जब घूर्णन भू परिभ्रमण कहलाता है, इसलिए आंसर भी यहाँ बी हो जाएगा 118 का। 119, किसमें पृथ्वी के अलावा अन्य जीवन की संभावना है क्योंकि वहाँ का पर्यावरण जीवन के लिए बहुत ही अनुकूल है? ए बृहस्पति, बी कमंगल, सी यूरोपा बृहस्पति का चंद्रमा और चंद्रमा। यहाँ पर पृथ्वी के चंद्रमा यूरोपा पर वायेजर अभियान से प्राप्त संकेतों के अनुसार यूरोपा की सतह पृथ्वी पर स्थित बर्फीले समुद्रों की भांति दिखाई देती है, तो वहां पर संभावना है। इसीलिए साथियों यह सी 119 का आंसर हो जाएगा। 120 नंबर क्वेश्चन देखिए, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है? बृहस्पति, वरुण, शुक्र, शनि। तो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह आप जानते हैं बृहस्पति है। ए इसका आंसर हो जाएगा। 121, निम्नलिखित में से कौन से ग्रह के सर्वाधिक प्राकृतिक उपग्रह अथवा चंद्र हैं? बृहस्पति, मंगल, शनि, शुक्र। तो साथियों यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि वर्तमान समय में सबसे ज्यादा जो ग्रह हैं वह ए आंसर हो जाएगा बृहस्पति का। पहले जो था वह शनि का था, लेकिन अब बृहस्पति के जो हैं प्राकृतिक उपग्रह उनकी संख्या 67 है और शनि के प्राकृतिक उपग्रह की संख्या 62 है। इसलिए यहाँ पर हम लोग ए देंगे, बृहस्पति देंगे। 122 नंबर क्वेश्चन, सी ऑफ ट्रंक्विलिटी कहाँ पर है? पृथ्वी, सूर्य, जुपिटर और चंद्रमा। साथियों चंद्रमा पर काले धब्बे वाले क्षेत्र को सी ऑफ ट्रंक्विलिटी या शांति का सागर के नाम से जाना जाता है, तो यह चंद्रमा पर है। डी इसका आंसर हो जाएगा। 123 नंबर क्वेश्चन, ब्लू मून परिघटना होती है जब एक ही माह में 2 पूर्णिमा हो, जब एक कैलेंडर वर्ष में 2 लगातार माहों में 4 पूर्णिमाएं हो, जब एक ही कैलेंडर वर्ष में 3 बार एक ही माह में 2 पूर्णिमाएं हो। साथियों यहाँ पर आंसर जो है डी हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। यह हम लोगों का आंसर हो जाएगा।
ये तीनों परिघटनाएं जो हैं वह सही नहीं है, क्योंकि ब्लू मून एक परिघटना है जो एक सौर वर्ष में 12 चंद्र माहों से कुछ अधिक दिन होने के कारण घटित होता है। एक चंद्रमा लगभग 29.5 दिन का होता है। तो डी इसका आंसर होगा। हेल बॉब किसका नाम है? 124 नंबर हम लोगों का क्वेश्चन है। पुच्छल तारा, कार्टून चरित्र, अंतर्राष्ट्रीय कंपनी, एक खिलौना। तो साथियों, हेल बॉब जो है एक पुच्छल तारा का नाम है, जिसको धूमकेतु भी कहते हैं। 23 जुलाई 1995 को बृहस्पति की कक्षा के बाहर यह चमक रहा था और इसे ही हेल बॉब कहा गया है। 125 नंबर क्वेश्चन, बिहार में चमड़ा प्रसंस्करण उद्योग है। अब यहाँ 3-3 4-4 जो है वह नाम दिया गया है। इसमें आंसर जो है ए हो जाएगा, पश्चिम चंपारण, मुजफ्फरपुर और बरौनी। बिहार से 126 नंबर क्वेश्चन आप यहां देखिए। क्वेश्चन है, बिहार में जूट उद्योग क्षेत्र केंद्रित है। उसका विकल्प जो है यहां दिया गया है। ए उत्तर पश्चिम, बी उत्तर पूर्वी क्षेत्र, सी दक्षिण पूर्वी क्षेत्र और डी मध्यवर्ती क्षेत्र। इसका आंसर होगा बी उत्तर पूर्वी क्षेत्र। 127 नंबर क्वेश्चन आप देखिए। बिहार में सिगरेट का संगठित क्षेत्र में कारखाना पटना, मुजफ्फरपुर, मुंगेर, भागलपुर। तो इसका आंसर हो जाएगा सी मुंगेर। 128 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में जूट ट्रेनिंग कार्य करना प्रारंभ कर दिया है। जूट ट्रेनिंग कार्यशाला करना प्रारंभ कर दिया गया है। यह हम लोग इसको पढ़ेंगे फतुआ में, सहरसा में, पूर्णिया में, खगड़िया में। तो फतुआ इसका आंसर हो जाएगा साथियों ए। 129 नंबर क्वेश्चन, बिहार का महत्वपूर्ण कागज उद्योग कहाँ है? भागलपुर, औरंगाबाद, डालमिया नगर, मुजफ्फरपुर। डालमिया नगर में, हालांकि यह रुग्ण अवस्था में है, लेकिन आंसर इसका डालमिया नगर होगा। 130, बिहार के किस जिला में सर्वाधिक गोखुर झील पाए जाते हैं? किशनगंज, सहरसा, मुंगेर, वैशाली। तो आंसर यहाँ सहरसा होगा, बी। 131 नंबर क्वेश्चन देखिए, बिहार के किस नदी द्वारा सर्वाधिक मलबे अपनी तली पर निक्षेपित किया जाता है? गंगा, गंडक, कोसी, क्यूल। तो कोसी आंसर है। कोसी को बिहार का शोक भी हम लोग कहते हैं। 132 नंबर क्वेश्चन, बिहार में नहरों द्वारा सबसे अधिक सिंचाई किस क्षेत्र में होता है? तो रोहतास क्षेत्र में साथियों होता है। 132 का सी। बिहार में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत भूमि सिंचित है? 50%, 41%, 38%, 58%। तो 133 का ए लगभग 50%, 49 दशमलव कुछ प्रतिशत, 50% यहाँ आंसर हम लोग देंगे। 134 नंबर क्वेश्चन, बिहार के जिलों में न्यूनतम सिंचित क्षेत्रफल किस जिले की है? अरवल, लखीसराय, सीहोर, किशनगंज। सीहोर यहाँ आंसर हो जाएगा। 135, मानसून प्रत्यावर्तन के समय बिहार के मैदानी भाग में से किस हवा का जोर रहता है? ठंडी पछुआ और उत्तरी हवा। 135 क्वेश्चन है, यहाँ विकल्प आएगा ठंडी पूर्वी और उत्तरी हवा।
ठंडी पछुआ और दक्षिणी हवा, ठंडी पूर्वी और दक्षिणी हवा। साथियों, इसका आंसर जो है वह ए हो जाएगा, ठंडी पछुआ और उत्तरी हवा। अब 136 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। बिहार में सर्वाधिक वर्षा किस क्षेत्र में होती है? उत्तर पूर्वी बिहार, उत्तर पश्चिमी बिहार, दक्षिण पश्चिमी बिहार, मध्यवर्ती बिहार। ये इसका आंसर होगा उत्तर पूर्वी बिहार में। 137 नंबर क्वेश्चन, ग्रीष्म ऋतु में बिहार के पूर्वी भाग में आने वाले चक्रवाती तूफान को किस नाम से जाना जाता है? ए नार्वेस्टर, बी काल बैसाखी, सी आम्र बौछार, डी उपर्युक्त सभी। तो साथियों, यहाँ नार्वेस्टर भी कहते हैं, काल बैसाखी भी कहते हैं। तो यहाँ आंसर जो है ई हो जाएगा, एक से अधिक। 138 नंबर क्वेश्चन देखिए, बिहार में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? आर्द्र पतझड़ वन, शुष्क पतझड़ वन, उपरोक्त दोनों, अल्पाइन वन, इनमें से कोई नहीं, या एक से अधिक। तो साथियों, इसका आंसर जो है सी हो जाएगा, दोनों पाया जाता है, आर्द्र पतझड़ वन और शुष्क पतझड़ वन। 139 नंबर क्वेश्चन है, खाद्य तेलों के संदर्भ में भारत में निम्नलिखित में कौन सी अवधि तेल वर्ष के रूप में प्रयुक्त की जाती है? तो साथियों, अप्रैल से मार्च, नवंबर से अक्टूबर, जुलाई से जून, अक्टूबर से सितंबर। बी इसका आंसर हो जाएगा, नवंबर से अक्टूबर। 140 नंबर क्वेश्चन, भारत में पंचायती राज पद्धति को कार्यान्वित करने वाला पहला राज्य कौन था? तो साथियों, यह तो आसान क्वेश्चन है। राजस्थान के नागौर से पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की गई थी, बी आंसर। 141 नंबर क्वेश्चन, भारत में लघु उद्योग की परिभाषा किस पर आधारित है? किसी इकाई की बिक्री की मात्रा पर, किसी इकाई में संयंत्रों और यंत्रों के लिए निवेश का मान, किसी इकाई की दूर दूर तक बाजार में पहुंच, विनिर्मित उत्पाद का उद्योग मंत्रालय। बी यहाँ आंसर हो जाएगा, किसी इकाई में संयंत्रों और यंत्रों के लिए निवेश का मान। 142 नंबर क्वेश्चन, भारत में बीमा क्षेत्र में किस सीमा तक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की अनुमति है? तो यहाँ हम लोग देखेंगे 142 का 26%, 49%, 39% और 100%। तो साथियों, यहाँ पर 142 में 49% यहाँ आंसर जो है वह दिया गया है। 143 नंबर, राजकोषीय घाटे का अर्थ है सरकारी व्यय घटाव रिजर्व बैंक के अतिरिक्त अन्य स्रोतों से उधार। सरकारी राजस्व व्यय घटाव राजस्व प्राप्तियां, सरकारी पूंजीगत व्यय घटाव राजस्व खाते में अधिक, सरकारी व्यय घटाव कर एवं गैर कर राजस्व प्राप्तियां। तो डी इसका आंसर हो जाएगा। 144 नंबर क्वेश्चन, डंकल ड्राफ्ट था उरुग्वे चक्र समझौते से संबंधित,
नाभिकीय शक्ति से युक्त देशों पर आर्थिक प्रतिबंधों से संबंधित, विश्व सांस्कृतिक धरोहर के भवनों को सुरक्षित रखने से संबंधित, मादक औषधि के व्यापार को रोकने से संबंधित। ये इसका आंसर हो जाएगा। डंकल ड्राफ्ट था उरुग्वे चक्र समझौते से संबंधित। अब 145 नंबर क्वेश्चन देखिए। अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान प्रतिवर्ष वैश्विक भूख सूचकांक का अद्यतन करता है और जारी करता है। इसके निर्माण में निम्न प्राचलों को प्रयुक्त किया जाता है। अब यहाँ दिया गया 1 2 3 4, तो हम लोगों को बताना है कि क्या क्या चीज इसमें शामिल किया जाता है। और यहाँ साथियों आंसर है उपयुक्त 1 2 3 सही है, 2 4 सही है, उपयुक्त सभी सही है, 1 ही सही है। तो यहाँ पर उपयुक्त सभी सही है, 1 2 3 4 यह सब इसका आंसर हो जाएगा साथियों। इसके बाद 146 नंबर क्वेश्चन, योगक्षेमम वाहायम्यम योर वेलफेयर इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी निम्नलिखित में से किस बीमा कंपनी की टैगलाइन है? तो यह भारतीय जीवन बीमा निगम की टैगलाइन है साथियों। 147 निम्नलिखित में से कौन वर्तमान में विश्व व्यापार संगठन के महानिदेशक हैं? तो रॉबर्टो एजबेडो, पीटर सुदरलैंड, जिंग योंग किम, पास्कल लामी। ये इसका आंसर हो जाएगा साथियों। रॉबर्टो एजबेडो ब्राजील के हैं। 148 नंबर क्वेश्चन देखिए। केंद्र सरकार द्वारा प्रारंभ की गई सर्वप्रिय योजना का संबंध किससे है? नए रोजगार सृजित करने से, आय की असमानता को दूर करना, आवश्यक वस्तुएं सस्ते मूल्य पर उपलब्ध कराना, उपयुक्त सभी। सी इसका आंसर हो जाएगा। आवश्यक वस्तुएं सस्ते मूल्य पर उपलब्ध कराना। 149 नंबर क्वेश्चन है। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट निम्नलिखित में से किस संस्था का वार्षिक प्रकाशन है? IMF, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक, अंकटाड, विश्व व्यापार संगठन। अंकटाड का है साथियों। सी इसका आंसर हो जाएगा। और अंतिम क्वेश्चन है, भारत निम्नलिखित में से किस संगठन का सदस्य नहीं है? G5, यूएनओ, राष्ट्रमंडल, एशियान। तो एशियान का भारत सदस्य जो है वह नहीं है। तो यही हम लोगों का कुल 150 क्वेश्चन था, दूसरा सेट था हम लोगों का साथियों। इसको आप लोग बनाएं या बनाए होंगे और इससे निश्चित रूप से कुछ ना कुछ लाभ आप लोगों को बीपीएससी की परीक्षा में जरूर मिलेगा। इसको देखिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि कितना आपने बनाया साथियों। दूसरा बात, इसका PDF भी हम लोग देंगे और यह PDF आपको मिल जाएगा। इसमें FB ग्रुप जो मेरा है GS गुप्ता सर, या फिर टेलीग्राम ग्रुप में इसका PDF जो है वह दे दिया जाएगा। आप वहां से भी इसको ले सकते हैं। जो नए लोग हैं सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें और जो कुछ त्रुटि हो उसको भी शेयर करें, क्योंकि 150 क्वेश्चन बतलाने में कुछ निश्चित रूप से कुछ ना कुछ गलत हो गया होगा, तो वह बताएंगे तो सुधार कर दिया जाएगा या उसको आप सुधार कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर हम लोग एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत शुभकामना।